जहां रियासत नाकाम होती है वहां सियासी क़यादत हालात को कंट्रोल करती है। मौलाना फजलुर रहमान की हालात कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को ताउन की पेशकश। कहा अपोजिशन में ज़रूर हैं लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हर तरह की कुर्बानी देंगे। मौजूदा सूरत हाल को सियासी लोग ही ख़त्म कर सकते हैं। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाएं। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार भी कर दिया। बोले रिट खत्म हो चुकी है, सूरत हाल को वापस लाया जा सकता है लेकिन ताकत की बजाय पार्लियामेंट को किरदार अदा करना होगा। मौलाना ने अख्तर मेंगल का इस्तीफा भी इन्हीं हालात का शाखसाना करार दे दिया। बावर कराया कि सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना हमाकत है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान तफसीली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुख्तलिफ सियासी उमूर पर गुफ्तगू। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद ने APC बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास में सियासी जमातों का मिलकर मामला तय करने पर इतफाक। अपोजिशन इत्तेहाद का बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद खान चकजई ने बावर करा दिया कि मुतालबात ना माने गए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। APC बुला ली तो एहतजाज नहीं होगा। वाज़े किया कि तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। BNP सरबराह अख्तर मेंगल को मनाने के जतन। राना सनाउल्लाह की क़यादत में लीगी वफ्द मुलाकात के लिए पहुंचा। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल की वापसी के लिए पुरुमीद। कहा अख्तर मेंगल के सामने नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर कर दी है। पार्लियामेंट का हिस्सा रहें और बलोचिस्तान के लिए बहादुरी से लड़ते रहें। तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाने की भी यकीन दहानी। स्पीकर अयाज सादिक ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। अख्तर मेंगल की वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात मुतवक्के। तहरीक इंसाफ के वफ्द की भी अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। बलोचिस्तान के मसाइल पर मुश्तरका जदोजहद की तजवीज़ भी दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं, पार्लियामान में रहकर आवाज़ उठाएं तो ही मसाइल हल होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आईनी जदोजहद जारी रखने का अज़्म। कोशिश किए थे उन्होंने करके मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरे ख्याल कोई ऐसा इरादा नहीं है। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा मुलाकात करने वालों को कायल कर लिया। बलोचिस्तान में मुजालिम और रियासत के नज़रअंदाज किए जाने पर इस्तीफे पर मजबूर किया। रियासत में अदलिया, पार्लियामेंट, सियासी जमातें, सियासी क़यादत और मीडिया शामिल है। बलोचिस्तान में अस्करियत पसंदी या जज्बातियात लाने का काम रियासत ने खुद किया। रियासत ने अपनी ज़्यादतियों और नाइंसाफ़ियों से लोगों को मुश्तिल किया। बलोचिस्तान का मसला कोई समझना ही नहीं चाहता। बलोचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन यहाँ से जाए और देखे हालात क्या हैं। मिसिंग पर्संस के बारे में फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमने बात नहीं करना, तो फेडरेशन कैसे चलेगी, मुल्क की इकाई कैसी चलेगी। इकोनॉमी का तो आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया, उसको तो जमींदोज कर दिया। लोगों को लापता किया जा रहा है, कोई बात करने को तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में लापता अफराद पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कमीशन जाए और हालात का जायज़ा ले। बलूचिस्तान हुकूमत के वज़रा लोगों से बात नहीं कर सकते, कमेटी बनाकर लोगों से बातचीत भी की जाए। सवाल किया कि बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब और असलहे बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SHO थाना बारको को अली अमीन गंडापुर को आज गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई। कहा अली अमीन गंडापुर की टांग में तकलीफ है, हाजिर नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके, असम्बली से एतमाद का वोट लें।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा असम्बली इजलास मुलतवी हो चुका। अली बिन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सरकारी तौर पर भी वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। मुशर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं गवर्नर कहेंगे तो अली बिन गंडापुर एतमाद का वोट ले लेंगे। फैसल करीम कुंडी शौक पूरा कर लें, हमारे पास 3/4 से ज्यादा अक्सरियत है। गवर्नर के पी गैर जरूरी बयान दे रहे हैं। करप्शन के इल्जामात पर जिन वज़रा को निकाला गया अब उनके खिलाफ कार्रवाई मजीद आगे बढ़ेगी। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों की तफसीलात 92 न्यूज़ को मौसूल। दुनिया भर के 88 ममालिक में 20,000 पाकिस्तानियों के जेलों में कैद होने का इंकशाफ है। सजाए मौत के 68 पाकिस्तानी कैदी भी शामिल। कैदियों को दहशतगर्दी, कत्ल और मनशियात स्मगलिंग पर सजाए मौत सुनाई गई। सबसे ज्यादा कैदी 10,432 सऊदी अरब में मौजूद। मुत्तहिदा अरब अमारात में 5,292, यूनान में 598, ओमान में 578, मलेशिया में 463, चीन में 406 पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं। ऑयल सप्लाई चेन टूटने का खदशा। ओगरा ने PSO के 2 और गो कंपनी का 1 डीजल कार्गो मंसूख कर दिया। PSO को अक्टूबर, नवंबर और गो को अक्टूबर का कार्गो मंसूख करने की हिदायत। ऑयल रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हुक्काम ओगरा पर बरस पड़े। स्मगलिंग और इजाफी डीजल दरामद होने से रिफाइनरियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। 7.5 लाख टन डीजल स्टोरेज में मौजूद। कीमत कम होने से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत से डीजल की कीमत मजीद कम ना करने का मुतालबा भी कर दिया। आलमी मार्केट में भी खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल $72.70 फी बैरल पर आ गया। अमेरिकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $69.20 हो गई। सेनेट का इजलास आज सुबह 10:30 बजे होगा। 35 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली से मंजूर 4 बिल्स मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। ज़ाब्ता फौजदारी। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर से मुतालिक बिल्स पर रिपोर्ट्स पेश होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भंग कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल मंजूर के लिए पेश करेंगे। पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 ऐवान में मंजूरी के लिए पेश होगा। ऐवान में सदर मुमलिकत के मुश्तरका इजलास खिताब पर बहस एजेंडे में शामिल है। कौमी असम्बली में IPPs, लोड शेडिंग और बिजली के भारी बिलों पर के खिलाफ आसिफा भुट्टो ने आवाज़ बुलंद कर दी। सवाल किया कि आखिर शहरियों के तवील लोड शेडिंग के अज़ाब का सामना क्यों है। याद दिलाया कि हुकूमत दावा करती है कि सरप्लस बिजली मौजूद है तो फिर 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों हो रही है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का आसिफा भुट्टो को जवाब। आगाह किया कि बिजली का ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। बिजली का निज़ाम ठीक करने के लिए इक़दाम हो रहे हैं। IPPs के साथ बातचीत शुरू कर दी। अवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं IPPs के साथ दोबारा मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। बिजली सारफिन से 250 से 300 अरब रुपए का बोझ हटेगा। चीन के साथ कोयले का कन्वर्जन और अदायगियों की रीप्रोफाइलिंग के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत से मुतालिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। रेफरेंस से बरियत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में नैब ने बुशरा बीबी की दरखास्त पर बरियत की मुखालफत की। अदालत ने चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी गैर मुअस्सर करार दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। शहर इक़्तिदार में 9 अक्टूबर को बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल किया गया। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। बल्दियाती नुमाइंदों के मुतालबात मान लिए गए। हुकूमत के विलेज काउंसिल सतह पर 5-5 लाख रुपए जारी करने की यकीन दहानी। निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने की भी यकीन दहानी। बल्दियाती नुमाइंदों ने मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया।
62% पाकिस्तानी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हामी निकले। गैलप ने नए सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरी मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को अहम करार देते हैं, रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट में ज्वाइंट फैमिली के हामी ख़वातीन की शरह 54% बताई गई। अलहदा रहने के 45% ख़वातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% अलहदगी की हिमायत की। बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी टॉप 10 रैंकिंग से बाहर। आईसीसी टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी। टेस्ट बैटल्स की रैंकिंग में बाबर आजम 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान 10वें नंबर पर मौजूद। टेस्ट बैटिंग में इंग्लैंड के जो रूट पहले नंबर पर बरकरार। बॉलिंग रैंकिंग में शहीन शाह अफरीदी 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। भारत के अश्विन का पहला नंबर बरकरार।